नमस्कार दोस्तों। स्मार्टफोन मैटर्स यह एक वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम स्मार्टफोन एडिक्शन से निपटने के लिए 10 अलग अलग सुझावों पर चर्चा करेंगे। इसी श्रृंखला में हमारा आज का सुझाव है शॉर्ट टॉक्स ओवर द फ़ोन। यह सुझाव हमें इशारा कर रहा है कि स्मार्टफोन पर हमें लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसके कुछ कारण मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला और बड़ा महत्वपूर्ण कारण कि स्मार्टफोन के एक्सेस यूज़ से आप हार्मफुल रेडिएशंस के कांटेक्ट में आ सकते हैं, जो हम सभी को ऑलरेडी पता है एंड वी हार्डली बॉदर अबाउट इट। दूसरी वजह है वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। पैसे की वेस्टेज तो अब एक महत्वपूर्ण वजह नहीं रही, क्योंकि अधिकांश लोग अनलिमिटेड टॉक टाइम का पैक परचेज करते हैं। फिर भी मूल्यवान समय और महत्वपूर्ण ऊर्जा की बर्बादी तो होती ही है जब हम स्मार्टफोन पर लंबी और अनावश्यक बातें करते हैं। तीसरी एक वजह है वन साइडेड एक्साइटमेंट। मैं थोड़ा खुलकर बात करता हूँ इस बारे में। कई बार फ़ोन पर सामने वाला हमसे औपचारिकतावश पूछता है कि और कैसे हैं आप, और हम विस्तार से उसे अपने सुख दुख बताने लगते हैं, जिनमें शायद उसकी कोई विशेष रुचि होती ही नहीं है। हम भूल जाते हैं कि कभी कभी सामने वाला हमारी खुशियों और उपलब्धियों पर प्रसन्न नहीं अपितु कष्ट महसूस कर रहा होता है, या ये कहिए कि कभी कभी चिढ़ भी रहा होता है और अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस या भाव हमें प्रेषित कर रहा होता है। साथ ही साथ कई बार हम सामने वाले से अपने दुख शेयर करते हैं कि वो फ़ोन पर हमारा दर्द समझेगा और सांत्वना देगा, परंतु कभी कभी वह हमारी परेशानी सुनकर प्रसन्न हो रहा होता है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि हमने उनसे गम बांटा कम करने के लिए। हमने उनसे गम बांटा कम करने के लिए, उन्होंने दूसरों से इतना बांटा कि मजाक बन गया। इसलिए फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि फ़ोन पर हमारा कॉन्वर्सेशन एक तरफ़ा या गैर ज़रूरी न हो। और अब अंत में एक चौथी और महत्वपूर्ण वजह मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि हम स्मार्टफोन पर बातें कम क्यों करें, और वह वजह है विवाद में फंसने की आशंका। विस्तार से बताता हूँ। कभी कभी दो लोग फ़ोन पर एक दूसरे के बारे में कम, किसी तीसरे के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे होते हैं। चर्चा भी क्या, सच कहें तो अक्सर उसकी निंदा कर रहे होते हैं। और वो तीसरा शख्स कोई भी हो सकता है। हमारे परिवार का सदस्य हो सकता है, हमारा कोई परिचित हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, हमारा बॉस हो सकता है, किसी बहू की सास हो सकती है, या किसी सास की बहू हो सकती है। कभी कभी उस निंदा रस में हम इतना डूब जाते हैं कि उस तीसरे व्यक्ति के बारे में काफ़ी बुरा भला, यहाँ तक कि अपशब्द भी बोल देते हैं। फ्रेंड्स, हम भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति पर विश्वास करके हम उसे फ़ोन पर इतना कुछ बता रहे हैं, अगर वह वास्तव में विश्वसनीय नहीं हुआ तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स आवश्यकता पड़ने पर उस तीसरे व्यक्ति को पहुंचाकर आपको भविष्य में समस्या में डाल सकता है। और आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग्स को लोग आजकल डिजिटल हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाय द वे सफल भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में मेरे सामने एक घटना आई जिसमें एक लड़के और लड़की का प्रेम प्रसंग पारिवारिक विरोध के चलते विवाह तक नहीं पहुंच सका। वजह चाहे जो भी रही हो, लड़की के परिवार वालों ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी। शादी की तारीख तक तय हो गई। इधर प्रेमी प्रतिशोध की आग में जल रहा था, और उसने गुस्से में उस लड़की के होने वाले ससुराल में अपनी और उस लड़की के प्रेम प्रसंगों की पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग्स व्हाट्सएप से भेज दी। नतीजा, शादी के ही एक दिन पहले उनका रिश्ता टूट गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों परिवारों पर क्या गुजरी होगी। इसलिए फ्रेंड्स, स्मार्टफोन पर लंबी लंबी और बेफिक्र बातें करते समय हमें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला किसी भी मंशा से हमारी कॉल्स को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। मैं तो टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए भी अपने दिल की बातें दूसरों से शेयर करने वालों को ये सुझाव दूंगा कि सोच समझकर मैसेज में भी
पर्सनल बातें लिखने से परहेज कीजिए। स्क्रीनशॉट का ज़माना है साहब, महंगी पड़ जाती हैं कभी कभी ऐसी गलतियाँ। इसलिए अंत में बस यही सजेस्ट करूँगा कि फ़ोन पर लंबी और अनावश्यक बातें करने से बचिए। जब भी सामने वाला फ़ोन पर आपसे ये कहे कि और बताओ क्या चल रहा है, मौसम कैसा है और कुछ, तो समझ जाइए कि महत्वपूर्ण बातें या तो समाप्त हो चुकी हैं या फिर बस समाप्त होने ही वाली हैं। बस उस क्षण को पहचानिए और कॉल डिस्कनेक्ट करने का एक सुंदर और एक सभ्य तरीका इस्तेमाल कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा मैसेज कन्वे हो गया है। जल्द ही अगली वीडियो में स्मार्टफ़ोन एडिक्शन से निपटने के किसी दूसरे सुझाव पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए विनय सेठी की तरफ से आपको गुड बाय, ऑल द बेस्ट।